भव्य बंधुओं, चिंता से मुक्त होने के लिए हमारे जीवन में क्या करना चाहिए ये बाद में सोच ले, लेकिन तनाव का कारण क्या है ये पहले समझना जरूरी है। तो तनाव का कारण है भय। मनुष्य के भीतर भय की ऐसी ग्रंथियां निर्मित हो जाती है, उसके पास परमात्मा जैसी अनंत शक्ति होते हुए भी, हाथी जैसी शक्ति होते हुए भी, शेर जैसी ताकत होते हुए भी गीदड़ से पस्त हो रहा है, गीदड़ भी उसको खा रहा है, चोंच मार रहा है। बंधुओं, छोटी छोटी चिंताओं पर ध्यान मत देना। आपने बाज पक्षी को सुना होगा, बाज पक्षी पर चोंच मारने का हिम्मत, चोंच मारने का सामर्थ्य कौवा दिखाता है। बाज पक्षी के पीठ पर बैठता है, उसकी गर्दन पर चोंच मारता रहता है, लेकिन बाज पक्षी उस चोंच मारने पर ध्यान नहीं देता है, अपने दोनों पंखों को पसार देता है, दोनों पंखों को हिला देता है और आकाश में ऊंची उड़ान भर देता है। जैसे जैसे बाज पक्षी आकाश में ऊंचाई पर पहुंच जाता है, उस समय ऑक्सीजन की कमी होने के कारण कौवा वहां कमजोर हो जाता है और वहां से गिरकर मर जाता है। वह बाज पक्षी कौवे पर ध्यान देता तो आकाश में ऊंची उड़ान नहीं भर लेता और अपने शत्रु को कभी परास्त नहीं कर पाता। उसी प्रकार हमारे जीवन में चिंताओं पर हमारा ध्यान जा रहा है, उस चिंताओं का ध्यान हटा करके उस बाज पक्षी की तरह आकाश में उड़ान भर दो। उस चिंता को खाद पानी न मिलने के कारण वो चिंता अपने आप परास्त हो जाएगी और आपके जीवन में सुख की वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। तो भव्य बंधु, हम अपनी शक्ति को भूल गए हैं। बंधुओं, कमजोर शरीर पर मजबूत मन जहां है वहां निश्चित विजय हो जाती है। वही इसके विपरीत मजबूत शरीर पर कमजोर मन होता है तो जीवन में पराजय हो जाती है। तो हमारे मन को मजबूत बनाना है। भले शरीर कमजोर हो लेकिन मन की मजबूती होना चाहिए। मन कमजोर शरीर मजबूत किसी लाभ का नहीं है। तो कहते हैं कि हमारे जीवन में जीत हार का सिलसिला चलता रहता है। हार तब होती है हम मान लेते हैं और जीत तब होती है हम ठान लेते हैं। हमें ठान लेना चाहिए हमारे जीवन में जीत है, हम ये कर सकते हैं क्या, ऐसा सवाल हमारे जीवन में मत खड़ा कर देना। हम ये करेंगे, हमारे पास वह शक्ति है, इससे भी ज्यादा हम कर सकते हैं। ये हमारे जीवन की सोच होना चाहिए। तो भव्य बंधु, मजबूत मन, मजबूत शरीर है लेकिन मन कमजोर हो जाएगा तो पराजय का मुख्य कारण बन जाता है। आपने महाभारत देखी होगी। महाभारत का एक घटनाक्रम आज के लिए एक उचित है, मैं आपको कह रहा हूं। महाभारत में अर्जुन जैसा धनुर्धर योद्धा युद्ध भूमि में लड़ाई के कुछ समय पूर्व शत्रु सेना में अपने परिजनों को देखता है, अपने रिश्तेदारों को देखता है और बेचैन हो जाता है और कृष्ण जी को कहता है कि प्रभु, युद्ध भूमि में अपने परिजनों को देख करके
अपने रिश्तेदारों को देख करके मेरा अंग शिथिल हो रहा है, मेरा मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है। प्रभु, धनुष उठाने का मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरे द्वारा धनुष उठाया नहीं जाएगा, मुझको चक्कर सा आ रहा है। और तो और मेरे पास अब खड़ा होने की भी ताकत नहीं है। ये अर्जुन के जीवन में घट रही सब घटना थी, ये सब सारे लक्षण थे, चिंता और घबराहट के लक्षण थे। ऐसा धनुर्धर योद्धा भी जब चिंतित हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है, उसके मन में भय प्रवेश कर देता है, तो उसका हाथ कांपना शुरू कर देता है, वो खड़ा होने की शक्ति भी उसके पास नहीं रहती है। भव्य बंधुओं, चिंता और भय से ग्रस्त व्यक्ति होता है, उन निमित्तों से मुकाबला करने की बजाय अपने आप को कमजोर महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जा रहे हैं, भय की स्थिति में उसका मुंह सूखना शुरू हो जाता है, भूख कम लगती है और आमाशय में रोग पैदा हो जाते हैं, रोग पैदा शुरू हो जाते हैं। और भयग्रस्त व्यक्ति सामने वालों का मुकाबला करना तो दूर, सामने वालों के सामने ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता है, और जो सामने वाला पूछ रहा है उसका जवाब भी ढंग से नहीं दे पाता है, उसकी जीभ लड़खड़ा जाती है। जैसे सूखी घास की ढेर में लगी हुई छोटी सी चिंगारी है, वो शुरुआत में छोटी दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे पूरे घास को राख में तब्दील कर देती है। ऐसी हमारे जीवन में चिंताएं हैं, भय है, शुरू में थोड़ा लगता है, लेकिन वह हमारे पूरे जीवन को एक दिन परास्त कर देता है, राख में तब्दील कर देता है। भव्य बंधु, आज जैनाचार्यों ने जैनागम में 7 प्रकार के भयों का चित्र किया है। ये लोग भय, परलोक भय, अकस्मात भय, अरक्षा भय, अगुप्ती भय आदि भयों का वर्णन किया है। और उस भय में एक भय कहा है, मरण भय। आज व्यक्ति ज्यादा भयभीत होता है कि मेरा मृत्यु ना हो जाए, लेकिन याद रखना, जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु जरूर होने वाला है, जिसका उत्पाद हुआ है उसका व्यय भी जरूर होने वाला है। लेकिन ध्रुव जो आत्मा है उसका ना कभी उत्पाद होता है ना कभी व्यय होता है, क्योंकि द्रव्य हमेशा सत होता है। इसलिए उमा स्वामी महाराज जी को कहना पड़ा, सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है, शाश्वत है, उसका कभी नाश नहीं होता है, उत्पाद और व्यय पर्याय का होता है। तो मनुष्य के जीवन में सबसे अधिक भय है वो मरण का भय है। मृत्यु से आदमी भय खाता है। रात में 9 बजे है, 10 बजे है, आपके मोबाइल की घंटी बज जाती है और सामने वाला आपको धमकाता है, धमकी देता है, तो पूरी रात भर की नींद हमारी खराब हो जाती है, क्योंकि उस समय हम सोचते हैं कि अब क्या होगा, मेरे दुकान का क्या होगा, मेरे मकान का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। अरे जो होना है वो होगा, अपनी अपनी करने का फल सब भोगता है। तू चिंता करके अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रहा है। व्यक्ति के मन में जब भय जन्म लेता है उसका जीना बेकार हो जाता है। यह उस समय सोचना, धमकाने वालों ने धमकाया है, अगर उसको मारना है तो मरने के लिए तैयार है, क्योंकि शाश्वत नियम है प्रकृति का, जिसका जन्म उसका मृत्यु सुनिश्चित है।
जिसको वो मारेगा वो शरीर मर जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा है वो हमेशा शाश्वत है, उसको कोई नहीं मार सकता। आज तक जितने भी लोग मरे हैं वो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन 7 वारों में ही मरे हैं। जब मेरा मरण होगा तो इस 7 वारों में ही होना है, 7 दिन में ही होना है। किसी को मरने के लिए 8वां दिन आने वाला नहीं है। इसके भीतर हमें मरना है तो हम भय की गुंथी में क्यों अटके? सदैव हमें इस बात का ध्यान रहना चाहिए, मारने वाले के 100 हाथ होते हैं, लेकिन बचाने वाले के हजारों हाथ हो जाते हैं। भव्य बंधु, भय होता है उसके जीवन में विशेष करके रोग प्रवेश कर देते हैं। रोगों का इलाज हो सकता है, लेकिन कुछ रोग ऐसे हैं जिसका इलाज ढूंढना मुश्किल है, जैसे कैंसर जैसी बीमारी है, HIV जैसी बीमारी है, अथवा कोरोना जैसी महामारी है। इसका इलाज लाइलाज हो जाता है, लेकिन इस इलाज का भी दवाई निकल सकता है। लेकिन हमारे जीवन में जो भय है, जो भय का रोग है, वो सबसे खतरनाक है। अब तक के अनुभव हमें भयभीत करते आए हैं, और जो भयभीत होता आदमी है वो रोगों से जल्दी घिर जाता है, और निर्भय व्यक्ति है, निर्भय चित्त हो जाता है तो कुछ अंशों में रोगों पर विजय प्राप्त कर लेता है।